नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर पहुंचे। बांसवाड़ा से बीकानेर में मोदी करेंगे वर्चुअल वंदे भारत का शुभारंभ। भीलवाड़ा में बाबा शक्ति धाम पर सजा मां अन्नपूर्णा का दरबार। विशेष महाआरती और गरबा नृत्य का हुआ आयोजन। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी बीकानेर पहुंचे। जेसीबी से पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। नवरात्रि में महिला सुरक्षा के लिए रतलाम में एंटी रोमियो स्क्वाड। पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक लगाकर जताया विरोध। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलपति के विवादित बयान का मामला। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे बीकानेर। पत्रकारों से की बात, कांग्रेस पर बरसी। सीएम के दौरे से ठीक पहले कलेक्ट्रेट पर हुआ प्रदर्शन। पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ा प्रदर्शनकारियों को। बीकानेर में मनाया गया जीएसटी उत्सव। केंद्रीय कानून मंत्री और खाद्य मंत्री ने दुकानदारों से की मुलाकात। दिवाली से पहले बीकानेर शहर की सड़कें होगी दुरुस्त। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुबह रेल मार्ग से बीकानेर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि उन्होंने हाल ही में एक व्याख्यान माला में भाग लिया था, जिसमें संविधान के 75वें वर्ष पर चर्चा हुई। इस दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में योगदान पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर प्रधानमंत्री से भी चर्चा हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री ने बताया कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री बांसवाड़ा से वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे खुद भी बीकानेर में मौजूद रहेंगे। रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कानून मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह में उनकी भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, वो तो आप सबको पता ही है कि एक व्याख्यान माला थी संविधान के 75 वर्ष और उसमें बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का योगदान, उस संबंध में चर्चा थी। उसके बाद सारे विषय जुड़ते हैं। सभी विषयों में उन्होंने बीकानेर आना हुआ, उनका बीकानेर के बारे में उनका जो एक इम्पोर्टेंस क्या है उसका, ये सारी विषय का और बार एसोसिएशन की जो डिमांड है उस संबंध में उन्होंने गंभीरता से चर्चा भी की और आश्वासन भी दिया। हाँ, 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी बांसवाड़ा से वर्चुअल मोड से वंदे भारत ट्रेन का यहाँ हरी झंडी दिखा करके उद्घाटन करेंगे। मैं भी यहाँ बीकानेर में उस समय उपस्थित रहूंगा, आपको बताऊंगा। औद्योगिक और धर्म नगरी भीलवाड़ा में नवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ श्रद्धा और आस्था के साथ हुआ। गली मोहल्ले में माता के पंडाल सजने लगे हैं और आज से डांडियों की गूंज पूरे शहर में सुनाई देगी। इस बार पूरे 10 दिन का नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। श्री बाबा धाम शक्तिपीठ पर मां अन्नपूर्णा वैष्णो देवी का दरबार भव्य सजावट के साथ सजा। मंदिर परिसर को झिलमिलाती लाइटों, झंडियों, चुनरी, रंग बिरंगी फरियों और फूलों से अलंकृत किया गया है। यज्ञशाला भी आकर्षक ढंग से सजाई गई ताकि भक्तों को सुगम दर्शन हो सके। पंडित शिव प्रकाश जोशी, पंडित योगेंद्र शर्मा और आचार्य गोविंद गौतम ने मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ हवन पूजन और घट स्थापना की। प्रतिदिन सुबह 7:15 बजे आरती होगी। प्रातः 9:15 बजे हवन पूजन और आहुतियां दी जाएगी। सायकाल 7:15 बजे विशेष महाआरती आयोजित होगी। महाआरती के बाद मंदिर प्रांगण में भारी संख्या में भक्तजन मौजूद रहेंगे। भक्तों की आस्था का यह भी प्रतीक है कि संतान प्राप्ति के लिए दंपति गोद भराई की रस्म करवाते हैं और तलवार का झाड़ा लिया जाता है। अखंड ज्योत का घी शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। हजारों भक्तों को यह पवित्र घी प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाएगा। आरती के पश्चात प्रतिदिन मंदिर परिसर में बने गरबा पंडाल में गरबा नृत्य का आयोजन होगा, जिसमें भक्तजन उल्लास और भक्तिभाव से सहभागी बनेंगे। यह आयोजन नवरात्रि पर्व के दौरान एक महत्वपूर्ण आकर्षण होगा
और भक्तों को माता की भक्ति में लीन होने का अवसर प्रदान करेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस, शारदीय नवरात्रि में प्रथम दिन में घट स्थापन होता है, जो अभिजीत मुहूर्त में हमारे श्री बाबाधाम शक्तिपीठ में घट स्थापन जो 12:15 बजे घट स्थापन हुआ। और उसी के साथ आज से ही हमारे यहाँ नवरात्रि की जो क्रम होते हैं पूजन के, वो प्रारंभ हो गए हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 10 दिवस की है, जो 1 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, जो महानवमी है। और हमारे नवरात्रि में यहाँ पर प्रथम दिवस जो घट स्थापन होता है, उसी के साथ विविध पूजन इत्यादि होते हैं। माता जी की विशेष आरती होती है और सायंकालीन जो विशेष महाआरती होती है, उसमें भक्तों का तांता लगा रहता है। और प्रातःकालीन 7:30 बजे आरती होती है और शाम को 7:15 बजे आरती होती है। आरती के पश्चात ही हमारा गरबा पंडाल है, उसमें सबसे अलग हट करके यहाँ पर तैयारी होती है। वहाँ पर बालिकाएं अलग गरबा करती हैं और बालक अलग गरबा करते हैं। एक साथ में गरबा की व्यवस्था नहीं है, दोनों को अलग अलग तरीके से गरबा कराया जाता है और माता जी के भजनों के माध्यम से ही गरबा कराया जाता है। और पोशाक का विशेषकर ध्यान रखा जाता है। भीलवाड़ा शहर में विविध स्थानों पर आज शक्तिपीठों पर घट स्थापन हुआ। उसी के साथ इस बार जो 10 दिवस की जो शारदीय नवरात्रि आई है, वो खुशहाली लेकर के आई है। माता जी हाथी पर बैठ करके आई है, जो खुशहाली का माध्यम है। और गज का मतलब होता है बलिष्ठ, और इस बार बल देने वाली भगवती प्रकट होकर के आई है। तो सभी भक्तों के लिए माँ भगवती विशेष अनुकंपा लेकर के आई है। आप श्री बाबाधाम शक्तिपीठ में और भीलवाड़ा के जितने भी शक्तिपीठ हैं, वहाँ दर्शन करें और नवरात्रि के भगवती के चरणों के स्थान पर बैठ करके माँ भगवती का आशीर्वाद जरूर लें। मैं आचार्य योगेंद्र शर्मा। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी बीकानेर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। नाल एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने जेसीबी से स्वागत में पुष्प वर्षा की और नारेबाजी कर उनका अभिवादन किया। बीकानेर में कोई दल या संगठन न होने के बावजूद भीड़ जुटाने में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भारी पड़े। युवाओं में उनके प्रति खासा क्रेज देखने को मिला, जिन्होंने उनके स्वागत में जोरदार नारेबाजी की। भाटी ने कहा कि खेजड़ी हमारा प्रमुख पेड़ है और इसकी रक्षा करने एवं इसे बचाने के लिए हम संघर्षरत हैं। उन्होंने कहा कि खेजड़ी काटने पर रोक लगाने का जल्द ही कानून बनेगा। भाटी ने ठेठ मारवाड़ी में बोलते हुए कहा कि हम राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। राजस्थानी हमारी मातृभाषा है और इसे मान्यता मिलनी ही चाहिए। भाटी के आगामी कार्यक्रमों में पुंगल में एक ट्रैक्टर कंपनी प्रतिष्ठान के शुभारंभ समारोह में शामिल होना, शाम को शेखासर में एक खेलकूद प्रतियोगिता में मौजूद रहना और देर शाम गोपालसर में विशाल भजन संध्या व प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होना है। भाटी के स्वागत के लिए कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पुंगल फाटा, सुंदर विहार कॉलोनी, शोभासर, नूरसर फाटा, कर्णीसर और 682 आरडी पर स्वागत कार्यक्रम शामिल है। युद्धवीर सिंह भाटी, दानवीर सिंह भाटी, मुदीत खजाची भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। देखो बीकानेर तमाम लोगों हमेशा सहयोग रह्यो है, हमेशा देवतुल्य जनता आशीर्वाद रह्यो है और कदे कदे की जरूरत रही है। बीकानेर लोग बढ़ चढ़ सहयोग और आशीर्वाद राख्यो। राहुल गांधी देश में लगातार मुद्दा छेड़ रहे हैं, वोट चोरी का क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर वोट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेकी जगह जीते हुए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, पॉलिटिकल इशू है। जिंदाबाद देखो साहब, खेजड़ी ये मारवाड़ रो, ये रेगिस्तान रो, ये सीमांत क्षेत्र रो एक क्लब वर्क्स है और ये ना बचाव रे वास्ते लंबे समय में ना काफी लोग बहुत एक्टिवली मजबूती रे भेड़ा ट्री प्रोटेक्शन एक्ट ना लागू कराने रे वास्ते संघर्षरत है। उमारी आवाज ने आगे तक रखने रे वास्ते मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं और आने वाले समय में ना मानो पूरा भरोसा है ट्री प्रोटेक्शन एक्ट और खेजड़िया ने बचाव रे वास्ते जल्दी नयो कानून लागू। राजस्थानी भाषा के लिए देखो राजस्थानी भाषा अपनी आप री भाषा है,
और मैं जेत भी जाऊं तो राजस्थानी बात करा हमारी आपरी है, अपने ये क्षेत्र री है, अपने ये प्रदेश री है, निश्चित रूप में मीना राजस्थान ने मान्यता भी दे रहा और ये वास्ते जो को एक लंबी लड़ाई चल रही है हमें आने वाले समय रे मीना ये पार भी लगा। रतलाम में नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों और आसपास की गलियों में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात किया है। एसपी अमित कुमार ने स्क्वाड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस स्क्वाड में महिला पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो वर्दी और सादी ड्रेस दोनों में पेट्रोलिंग करेगी। दो महिला पुलिसकर्मी स्कूटी पर पंडालों और गलियों में निगरानी रखेगी, ताकि देर रात तक गरबा खेलने आने जाने वाली बेटियां सुरक्षित रह सके। एसपी ने कहा कि त्योहार के साथ साथ यह पहल आगे भी जारी रहेगी। संदिग्ध गतिविधियां दिखने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और हॉट स्पॉट पर विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि गरबा पंडालों के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और बदमाशों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अभियान भी चलाया गया है और साथ ही साथ गरबों के दौरान और नवरात्रि के दौरान स्पेशली ये देखा गया है कि बच्चे बच्चियाँ महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, तो ये भी एक सेंसिटिविटी रहती है कि कोई जो है घटना ना हो जाए, कोई अवांछनीय तत्व आसपास में ना हो। तो इन सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए जो महिला अपराध के हॉटस्पॉट्स हैं उनको जो है लेकर के जो है स्क्वाड महिलाओं की टीम को निकाली गई है। उनको ये निर्देशित किया गया है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं, साथ ही साथ जो बच्चियों की जो है हॉस्टल्स है उसमें जाएं, गरबों के आसपास में भी लगातार नज़र रखें, ताकि कोई जो है व्यक्ति वहाँ पर कोई अवांछनीय गतिविधि करते हुए या फिर अपराध हो उसको पहले रोकथाम के लिए जो है प्रयास करें। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा द्वारा औरंगजेब पर दिए बयान का बवाल लगातार जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लगातार अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अनोखा प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के छात्र नेता यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में पहुंचे, जहां छात्रों को हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक किया और साथ ही छात्रों को मेवाड़ का देश में दिए गए योगदान के बारे में बताया। इसके बाद छात्रों ने प्रशासनिक भवन के वीसी को पद से हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जब तक वीसी को हटाया नहीं जाएगा तब तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। हमने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को पूरा बंद करवाकर विरोध प्रदर्शन किया है और हमारी शुरू से लेकर एक ही मांग है। जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर ने वित्तीय अनियमितता करी है, छात्रों के साथ, अधिकारियों के साथ और यहाँ के प्रशासन के साथ जो गड़बड़ियाँ करी, अत्याचार किया है, उन सब के खिलाफ आज हम वापस इकट्ठा हुए हैं और हमारी शुरू से लेकर एक ही मांग है, जब तक सुनीता मिश्रा बर्खास्त नहीं होगी न यह विश्वविद्यालय चलेगा और न ही यहाँ का प्रशासन कुछ काम कर पाएगा। आज हमने पूरा विश्वविद्यालय बंद करवाकर हल्दी घाटी की माटी से तिलक किया और यहाँ के युवाओं को बताया कि यह उस मेवाड़ की माटी है जिस जगह पे महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था और युद्ध में विजय प्राप्त की थी। प्रवीण टांग, इकाई अध्यक्ष, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। चंद्रकिरण देवड़ा, उदयपुर महानगर खेल सह संयोजक। आज भी हमारा प्रदर्शन जारी है और आज हमने प्रदर्शन में जो सारे कॉलेजेस हैं, हमने सारे कॉलेजेस बंद करवाए हैं। सुनीता मिश्रा के खिलाफ आज भी प्रदर्शन जारी है और जब तक प्रशासन सुनीता मिश्रा को यहाँ से बर्खास्त नहीं करेगा, विद्यार्थी परिषद की तरफ से ये जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। सुनीता मिश्रा ने मेवाड़ में रह के मेवाड़ का अपमान किया है, मेवाड़ के लोगों का अपमान किया है और मेवाड़ के लोगों को गालियाँ दी है। ऐसी स्त्री को हम यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो प्रशासन से हमारी विनती है कि जितनी जल्दी हो सके सुनीता मिश्रा को यहाँ से निकाल दिया जाए। हल्दी घाटी की मिट्टी से हमने ये संदेश दिया है कि जो लोग यहाँ रह के और यहाँ की मिट्टी का सम्मान नहीं कर सकते वो यहाँ पे रहने के बिल्कुल लायक नहीं है। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा है। देश भर में सेवा के कार्य हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन 10 सालों में आम आदमी को लग रहा है कि देश तरक्की कर रहा है। भारत अर्थव्यवस्था में 12वें नंबर पर था, जो आज 4थे नंबर पर पहुंचा है। पहले बजट आता था तो जीएसटी बढ़ता था। मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ कि जीएसटी को घटाया गया है। ये देश की तरक्की का सबूत है। इनकम टैक्स 2.5 लाख पर टैक्स लगता था, आज 12 लाख तक की छूट है। इस एक टैक्स की वजह से जनता को 2.5 लाख करोड़ का फायदा होगा।
ये देश आत्मनिर्भर की ओर जा रहा है। इसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, इसीलिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोर के जवाब पर उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने देश को 60 सालों तक लूटा, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, जमानत के ऊपर बाहर आए हुए हैं, वो लोग ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस को जनता अच्छे से समझ चुकी है। राजस्थान जो गर्त में डूबा हुआ था, उसे 2 सालों में भजनलाल शर्मा प्रदेश भर में जनता से सीधे जुड़कर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के समय आधे टाइम तक तो होटलों में बंद रही सरकार। भजनलाल जी ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उसमें से 60 से 70% पूरे कर दिए हैं। बाकी के कार्य 3 साल में पूरे कर लिए जाएंगे, बल्कि उससे भी अधिक कार्य होगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे, उसी प्रकार भजनलाल जी भी विकसित राजस्थान की ओर अग्रसर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सेवा पखवाड़ा अभी चल रहा है और उस सेवा पखवाड़े के अंदर पूरे देश भर के अंदर सभी जगह पर सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अंदर कहीं पर वृक्षारोपण के कार्य हो रहे हैं, तो कहीं ब्लड डोनेशन के कार्य हो रहे हैं, तो कहीं पर पशुओं पक्षियों को दाना देने का काम हो रहा है। तो इस प्रकार से सेवा के रूप में देश भर के अंदर ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है और उसी के निमित्त प्रबुद्ध नागरिकों के साथ भी संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर है, क्योंकि देश जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने देखा होगा जिस प्रकार से हाईवे बने हैं, आज भारतमाला जैसी सड़कें बनी हैं, जगह जगह पर एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो वहीं पर जिस प्रकार से हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो ये जिस प्रकार से देख रहा हूँ कि आज रेलवे के अंदर वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हो रही है, तो ये सारा देश जिस गति के साथ आगे बढ़ा है, मुझे लगता है कि ये एक इन 10 सालों के अंदर आम आदमी को ये लगना लगा है कि भारत तरक्की कर रहा है और उसी का परिणाम है कि जो 12वें नंबर पर भारत था अर्थव्यवस्था में, वो आज 4थे स्थान पे पहुंचा है। और जीएसटी के मामले में अगर कहें तो पहले हमेशा जीएसटी बढ़ता था, कभी भी बजट आता था तो उसके अंदर जीएसटी बढ़ा करता था, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जीएसटी के अंदर टैक्स को घटाया गया है। तो ये देश की तरक्की का एक सबूत है। और जहाँ इनकम टैक्स था 2.5 लाख रुपए तक यूपीए की सरकार में टैक्स लगता था, आज 12 लाख रुपए तक टैक्स के अंदर छूट दे दी। तो ये लगभग 1 साल के अंदर लोगों को 2.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट इस देश की जनता को होगा इस एक टैक्स की वजह से। तो मुझे लगता है कि ये देश आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है और इस बात को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर प्रबुद्ध नागरिक के सम्मेलन किए जा रहे हैं और पूरे देश में एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर किए जा रहे हैं। राहुल गांधी बराबर जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या ऐसा है कि जिन लोगों ने देश को 60 साल तक लूटा, इस देश के सबसे बड़े चोर जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जमानत के ऊपर बाहर आए हुए हैं, वो लोग एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश को ऊपर उठाया है और जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, और आज उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप। मैं तो ये सोचता हूँ कि कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना, और इस बात को जनता अच्छे से समझ चुकी है। और मैं आपको इससे आगे यही कहना चाहता हूँ कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको लेकर इनको तकलीफ हो रही है, इसलिए ये अनलगरत आरोप स्वतंत्र एजेंसियों पे लगा रहे हैं। कभी ये सीबीआई पे आरोप लगाते हैं, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, तो कभी ईडी पे आरोप लगाते हैं। लेकिन ये इनका काम है आरोप लगाना, लेकिन हमारा काम है सेवा करना, देश को आगे बढ़ाना। और इस काम को देश की जनता से अच्छे से समझ चुकी है। ये मिथ्या आरोप है, झूठे आरोप लगाकर अपने आप को जनता के सामने स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन ये पप्पू स्थापित होने वाले नहीं। ऐसा है कि आपने देखा होगा लगभग 2 साल होने को है और 2 साल के अंदर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर के अंदर सब जगह प्रवास करके और जनता से सीधे जुड़कर जिस तरह से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो गर्त में जा रहा था राजस्थान, और कांग्रेस के समय के अंदर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे, और इस प्रकार से कि राजस्थान के अंदर जैसे कोई सरकार ही नहीं चल रही है, वो आधे समय तक तो होटलों के अंदर जो बंद रही सरकार, इसकी वजह से जनता के किसी का सहारा ही नहीं था कहाँ जाए। लेकिन आज
हमारे मंत्री हैं वो सभी जगह पर प्रवासों पे जा रहे हैं, हर महीने जाकर रिव्यू बैठक ले रहे हैं। तो भजन लाल जी ने जो घोषणा पत्र है जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, उस संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उनके लगभग 60 से 65% वादे पूरे कर लिए हैं और अभी 3 साल और पड़े, बाकी के वादे हैं वो भी पूरे करके हम उससे भी ज़्यादा आगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि विकसित भारत, इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विजन है कि विकसित राजस्थान, तो विकसित राजस्थान की ओर भजन लाल जी की सरकार आगे बढ़ रही है। कृषि मंत्री जी को तो विश्वास नहीं है, वो खुद जो है जायजा के जो है बीजों की दुकानों पर से जो है चेकिंग करते हैं। इससे ज़्यादा क्या होगा कि एक मंत्री खुद जाकर अगर कहीं जाके उसकी रेड डाल रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसी संवेदनशील सरकार आप देखो कि जहाँ पर मंत्री इतने सक्रिय हैं, तो जहाँ अगर कहीं पर अगर पता चलता है तो वहाँ पर कार्रवाई होना, ये एक सरकार जो भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे मंत्रियों की कितनी सक्रियता है। वरना पहले तो एशियों के अंदर बैठे रहते थे, सोए रहते थे, उनको भ्रष्टाचार करना था, उनके कमीशन घर पहुंचता था। आज हमारे मंत्री सड़कों पे और गांव में जाकर बात करते हैं, कैंप लगा के अभी चल रहा है कैंप सेवा पखवाड़े के अंदर सेवा करने के लिए, जिस प्रकार से सेवा पखवाड़े के अंदर कैंप लगाए जा रहे हैं, तो जिसमें सीधा जनता की जो समस्याएं हैं उनको कैसे समाधान हो, इस दिशा के अंदर हमारे भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है। कल पूर्व जीएसटी मिल रही है और जीएसटी को जिस तरह से कर रहे हैं उसको लेकर क्या होना? ऐसा है, ये तो जीएसटी जब आया था एक देश एक कानून जीएसटी के अंदर, तब भी इन्होंने विरोध किया था और इसी कानून को ये खुद लाना चाहते थे, लेकिन ये ला नहीं पाए क्योंकि ये देश का ना तो समर्थन प्राप्त कर पाए और ना ही इनके साथ के लोग थे जिनका ये दिल जीत पाए। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इसी जीएसटी के माध्यम से आम आदमी इससे जुड़ा और जो जीएसटी टैक्स के अंदर आज संख्या 3 गुना टैक्स देने वालों की बढ़ गई है। और उसके बाद में ये जीएसटी के अंदर आपने देखा हमेशा टैक्स लगते थे, बहुत बड़े बड़े टैक्स हर जगह पर टैक्स लगते थे इस यूपीए की सरकार में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार टैक्स को घटाने का काम किया है। आपने देखा होगा कि जो आज इतनी महंगी चीज़ें थी, कल 22 तारीख के बाद में आज वस्तुएं सस्ती हो रही है। आम आदमी को नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है, अशोक जी गहलोत हो चाहे राहुल गांधी जी हो, इनका काम है बेबुनियाद मुद्दों को उठाना, लेकिन जनता है वो अच्छे से समझती है और अच्छे से समझदार है, वो सब मोदी जी के कार्यों को देख रही है। और ये सिर्फ अब बोलना है तो उनको कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो बोल रहे हैं, कोई नहीं। भिलवाड़ा में कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भिलवाड़ा दौरे से ठीक पहले कलेक्ट्रेट गेट पर सावरमल संदिग्ध मौत मामले को लेकर सिकवाल ब्राह्मण समाज धरने पर बैठ गया। न्याय की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। आज सीएम के दौरे से पहले पुलिस ने बल प्रयोग किया। कुछ दिनों पहले रेलवे पटरी पर मिली सावर लाल शर्मा की लाश के मामले में पुलिस जांच में पक्षपात करने का आरोप लगाकर लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। इस दौरान सीएम के जाने का रास्ता अवरुद्ध होने के कारण पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि इस मामले में मृतक की पत्नी संदिग्ध है और एक पुलिसकर्मी भी संदिग्ध है। महिला को गिरफ्तार किया गया है और पुलिसकर्मी सस्पेंड किया गया है। जांच निष्पक्ष की जा रही है। कुछ दिन पहले रेलवे ट्रैक पे संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई उसको लेकर परिवादी पक्ष है वो मिला था मुझसे और हमने उसमें गिरफ्तारी जो है महिला की जो उसकी पत्नी है संदेह के आधार पर किया है और एक पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोप था कि उसकी इसमें कोई संलिप्तता है, उसके खिलाफ हम लोग जाँच कर रहे हैं और जांच के दौरान उसे निलंबन किया। सीएम साहब का दौरा है, इस दौरान रास्ता रोकना एक अपराध है? हाँ बिल्कुल, इस पे पुलिस कार्रवाई करेगी। फिर रास्ता रोका पुलिस ने, उनको हटाने का नहीं, वो बिल्कुल हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से उनको समझाया और हटाया और अभी अपने रवाना कर। ठीक। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने 22 सितंबर से 19 सितंबर तक चल रहे जीएसटी उत्सव के तहत लून करनसर में कालू रोड स्थित खुदरा विक्रेता विनायक भोग मसाला और श्री भैरू इलेक्ट्रिक एंड मशीनरी स्टोर पर जाकर दुकानदारों से मुलाकात की। इस दौरान दुकानदार भीवा राम, सुभाष शर्मा और गोवर्धन शर्मा ने बताया कि उन्होंने 22 सितंबर से ही जीएसटी की नई दरों से सामान की बिक्री शुरू कर दी है।
आम जन को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है और जीएसटी दरें कम होने से लोगों में खुशी का माहौल है। जीएसटी उत्सव का उद्देश्य लोगों को जीएसटी की नई दरों के बारे में जागरूक करना और उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री और खाद्य मंत्री ने दुकानदारों और आम जन से मुलाकात कर उनकी प्रतिक्रिया जानी और जीएसटी दरों की कमी के बाद के अनुभव को साझा किया। जीएसटी दरों में कमी से आम जन को काफी लाभ हुआ है और उन्हें आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर बचत करने का अवसर मिला है। दुकानदारों ने भी जीएसटी दरों में कमी के बाद बिक्री में वृद्धि की उम्मीद जताई है। सरकार की यह पहल आम जन के लिए फायदेमंद साबित हो रही है और उन्हें जीएसटी के माध्यम से मिलने वाले लाभों के प्रति जागरूक करने में मदद कर रही है। बीकानेर के जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी ने शहर की सड़कों को जल्द ठीक करने को लेकर निगम, बीडीए और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की समन्वय बैठक ली। इस बैठक में शहर की टूटी सड़कों के निर्माण को लेकर चर्चा की गई और संबंधित विभाग को क्वालिटी के साथ जल्द निर्माण करने के निर्देश दिए गए। पीडब्ल्यूडी विभाग 30 करोड़ की लागत से शहर की 138 सड़कों के कार्य करेगा। इन सड़कों के निर्माण से शहर के यातायात में सुधार होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। बीडीए 25 करोड़ की लागत से शहर की अन्य मुख्य सड़कों को निर्माण कर रहा है। इन सड़कों के निर्माण से शहर के प्रमुख मार्गों की स्थिति में सुधार होगा और यातायात सुगम होगा। निगम 23 करोड़ की लागत से 70 सड़कों के कार्य कर रहा है। निगम के अधिकारी इन सड़कों के निर्माण को लेकर तेजी से काम कर रहे हैं ताकि दिवाली से पहले सड़क की सभी सड़कें दुरुस्त हो सके। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के निर्देश दिए कि वे सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें और कार्य को जल्द पूरा करें। इससे शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और दिवाली के त्योहार पर उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।